दोस्तों कई बार जब हम ग्रुप्स में बैठते हैं तो कई बार ऐसी बातें चलती हैं कि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है या फिर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आती है। फिर सोचा जाता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया जाए, लेकिन कपल्स ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सोनाक्षी आईवीएफ पर और पूरी डिटेल जानते हैं कि कितना एक्सपेंसिव जो है कपल्स के लिए पड़ता है और किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ, यहाँ पर कपल्स आते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट लेते हैं, उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? देखिए, जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, सोनाक्षी आईवीएफ पिछले 3 सालों में आज तक हमेशा पेशेंट के साथ ही खड़ा है और रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। तो ही जो है आज हमने रोहतक सेंटर के साथ साथ अन्य ज़िलों में भी हमने जो है अपने सेंटर्स को बढ़ाया है। कैथल, हिसार, भिवानी, जींद, अन्य क्षेत्रों में भी अपने सेंटर बढ़ाए हैं। उसका एक ही कारण है कि लोगों का जो विश्वास जो हमारे प्रति बढ़ा है, जो लोगों का रिस्पॉन्स आया है, उसका यही कारण है कि हम जिसको जिस इलाज की ज़रूरत रहती है हम उस पेशेंट को उतना ही ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं है कि आईवीएफ सेंटर है तो केवल और केवल आईवीएफ ही होता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। आईवीएफ से पहले तो बहुत ट्रीटमेंट और भी होते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन्स का होता है, कुछ आईयूआई होता है। आईवीएफ तो हम 30% लोगों का ही करते हैं। 70% पेशेंट तो हमारे सेंटर पर आके डॉक्टर का सही परामर्श लेकर, सही सलाह लेकर जो है वैसे ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट हो गया है, तो वो उसी हिसाब से पेशेंट को जो भी मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमारे सेंटर में अवेलेबल हैं, जो कि लोगों को ठीक इलाज दे करके हमारे पेशेंट्स को जो है सेटिस्फाइड भी करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। और जिन पेशेंटों को फिर दवाई लेने के बाद भी या फिर कोई आईयूआई कोई और प्रोसीजर करने के बाद भी वो 1% ठीक ना रहे तो फिर उनको हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। और जो कि हमारे पास यहीं पर एक ही छत के नीचे जो है हमारे पास सबसे बड़ा यही कारण है हमारा रोहतक में कामयाब होने का, कि हमारा एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पेशेंट्स को कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता प्रोसीजर के लिए। हमारे पास आईवीएफ या इनफर्टिलिटी जो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे सेंटर के अंदर अवेलेबल हैं। यही मेरा सभी से जनता से जो मेरा संदेश है कि भविष्य में भी कोई भी हमारी जिसको इलाज की ज़रूरत है वो सेंटर पे हमारे आ सकता है। इस चीज़ की हम जिम्मेदारी लेते हैं और मैं आपको जो है इंश्योर करता हूँ कि हमारे सेंटर पर आपके साथ अच्छा बर्ताव होगा और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही हम जो है यहाँ पर इलाज देंगे। अन्यथा कोई भी आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का गलत तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने के लिए वो जाते हैं तो उन्हें एक्सपेंसिव लगता है और वो फिर अपना कदम पीछे कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, पिछले 3 सालों से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कॉमन है भाई, पैसा हर एक के पास, हर आदमी पैसे वाला नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो सभी के पास बजट का एक अलग अलग हिसाब होता है, हर कोई तो अमीर नहीं होता ना। तो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट जिसको जिस चीज़ की नीड होती है उसका उसी खर्चे पर हम उसका इलाज करते हैं। जिसको हमने 3 साल के अंदर ऐसे भी पुअर पेशेंट्स का, गरीब पेशेंट का इलाज किया है कि जिनके पास पैसे वाकई नहीं थे और वो बच्चे के लिए तरस रहे थे, तो हमने उनको एक चैरिटी के तौर पर भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई खर्चीला इलाज है। हमारे पास जो है इसको इलाज लेने के लिए जो भी आते हैं, हम किसी को भी खर्चे की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं आने देते। ये हमारे सोनाक्षी आईवीएफ की जो है एक सोच है कि जितना भी हम पेशेंट का हम भला कर पाएँ या जितना भी हम उसको उचित एक सलाह दे पाएँ, यही हमारी एक सोच है और इसी पे हम फोकस कर रहे हैं। और भविष्य में भगवान ने चाहा तो और अच्छे परिणाम आप लोगों के सामने रहेंगे, यही मेरा जो है कहना है।
थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर नताशा, मैं पूछना चाहूँगी, अगर किसी कपल को आईवीएफ करवाना है तो उसमें कितना समय लगता है? अगर किसी कपल को आईवीएफ कराना है तो कम से कम उसको 2 या 3 महीने लगते हैं मिनिमम। ठीक है। और कपल को अगर हम सजेस्ट करें तो कब करवाना चाहिए ये आईवीएफ को? कोई भी हस्बैंड और वाइफ जो एकदम मतलब शादी के तुरंत बाद से इकट्ठे रह रहे हैं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब इफ़ यू आर कोहैबिटेटिंग विद योर हस्बैंड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के बाद भी अगर आपको कंसेप्शन नहीं हो रही तो आपने को किसी ना किसी फर्टिलिटी सेंटर पे विजिट करना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि उसको आईवीएफ कराना चाहिए, आईवीएफ के अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि मेडिसिन से या आईयूआई से, तो उन पे भी आप जा सकते हो, और अगर उनसे बात नहीं बनती तो फिर हम लास्ट आईवीएफ पे जाना चाहिए। देखिए, हम आजकल सुनते हैं कि 50 से 60 उम्र के लोग भी माता पिता बन रहे हैं। एज लिमिटेशन होती है क्या आईवीएफ? हाँ, बिल्कुल होती है। पहले था कोई एज लिमिट नहीं होती थी, पर जैसे सरकार बहुत सख्त हो गई है, जो नए एआरटी गाइडलाइंस रूल्स आए हैं उनमें महिला की जो एज लिमिट है वो 50 साल है, और जो आदमी है उसकी जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है। तो फीमेल नॉट मोर देन 50 ईयर्स एंड मेल नॉट मोर देन 55 ईयर्स, दे कैन नॉट गो फॉर आईवीएफ। ओके, थैंक यू। तो देखिए, आज मेरे साथ है डॉक्टर कल्याणी, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगी। डॉक्टर कल्याणी, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आज देखा जाए आजकल तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिन्हें आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो उन्हें क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्याणी, सोनाक्षी आईवीएफ रोहतक से। आईवीएफ जैसे पहले के टाइम में आईवीएफ बहुत अलग सा माना जाता था, लेकिन आईवीएफ अब इस टाइम में बहुत कॉमन हो गया है। आईवीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी नॉर्मल ट्रीटमेंट टाइप का है आईवीएफ। और आईवीएफ में हम कुछ जो महिला पार्टनर होती है उसको कुछ इंजेक्शन हम एडवाइस करते हैं, लगभग 9-10 दिन के इंजेक्शन लगते हैं। उनके जो ओवरी होती है उसमें जितने भी एग होते हैं वो सारे बड़े हो जाते हैं, उनको निकाल के उनके जो हस्बैंड होते हैं उनका शुक्राणु उसके अंदर इंजेक्ट करके आईवीएफ से इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे जो बच्चा रेडी होता है उसको हम उनकी बच्चादानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस इतना सा आईवीएफ होता है। और देखिए, कई लोगों का ये मिथ होता है कि कहीं ना कहीं वो उनका मानना होता है कि बच्चा किसी और का ना हो, तो ऐसे में उनका मिथ किस तरह से दूर किया जाए? देखिए, जैसा सुनने में आया है, उनको लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जो बच्चा होता है वो किसी और का होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें हम उन्हीं के अंडों को और उन्हीं के हस्बैंड के शुक्राणु को आपस में मिलाते हैं, फिर जो बच्चा बनता है, तो बच्चा जब हस्बैंड के शुक्राणु हैं और वाइफ के जो अंडे हैं तो बच्चा भी उन्हीं का हुआ, तो उनकी ही बच्चादानी में ट्रांसफ़र करा जाता है। तो इसका मतलब उन्हीं का बच्चा होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और दूसरे का बच्चा उसमें रखा जाता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट कपल्स के लिए कितना बेनिफिशियल होता है? आईवीएफ कपल जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से ट्राई कर चुके हैं, कहीं से मेडिसिन खा ली है, आईयूआई फेलियर हो रखे हैं, किसी भी तरीके से बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन दंपति के लिए आईवीएफ एक वरदान साबित हो रहा है। तो जिनको बच्चा किसी तरीके से नहीं हो रहा है तो आईवीएफ उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है, और वो आराम से मम्मी पापा बन सकते हैं आईवीएफ टेक्निक से। थैंक यू मैम।